आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7वीं की कक्षाओं के लिए गणित की वर्कशीट नंबर 26 और तारीख है 24 दिसंबर। हम हमारे आसपास की ठोस आकृतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे तो इसमें ज़्यादातर आज हम वही बातें करेंगे जो हम पुरानी वर्कशीट्स में कर चुके हैं। चलिए फिर भी एक दोहराई ही हो जाए। सबसे पहला प्रश्न है जिसमें हमें बताना है सही या गलत। एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग और आयत समतल आकृति के उदाहरण हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ये जो आकृतियां हैं सभी समतल हैं। तो इसका उत्तर होगा ठीक। तो फटाफट से इसका उत्तर लगा देते हैं और इसका उत्तर है ठीक। दूसरा प्रश्न, बेलन एक द्विविमीय आकृति है तथा त्रिभुज एक त्रिविमीय आकृति है। ये बात है बिल्कुल गलत। कैसे है गलत? यहाँ पर देख लेते हैं। जब हम हमारे त्रिभुज को देखते हैं तो देखते ही पता चलता है कि त्रिभुज द्विविमीय है जबकि बेलन हमारा त्रिविमीय है। तो इसका उत्तर हो गया है फिलहाल यहाँ पर गलत। तो क्या करना है हमें? इसे गलत के निशान से अंकित कर देते हैं। उसके बाद बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी ठोस के त्रियक चित्र के माप समानुपात में रखे जाते हैं। किस चीज की बात की गई है? चित्र की बात की गई है। ठोस के त्रियक चित्र, 3D चित्र जो हम बनाते हैं। तो आपको याद होगा पिछली वर्कशीट में हमने दो तरह के चित्र बनाए थे। एक तो बनाए थे हमारी जो शीट होती है उस पर बॉक्स बने होते हैं और उन बॉक्स में हम चित्र बनाते हैं। इस तरीके के बॉक्स पूरी शीट पर होते हैं और उन बॉक्स की मदद से हम चित्र बनाते हैं। और एक दूसरे चित्र बनाए थे जिसमें इस तरह से डॉट डॉट होते थे और उन डॉट डॉट के ऊपर हम चित्र बनाते थे। और पिछली बार ही हमने बात की थी कि जब हम दोनों तरह की शीट पर चित्र बनाते हैं तो उसमें फर्क होता है। एक वास्तविक ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई के हिसाब से बनता है जबकि दूसरे पर ऐसा नहीं बनता है। तो फिलहाल इसका भी उत्तर हो गया है गलत, क्योंकि ठोस के त्रियक चित्र के माप हमेशा समान अनुपात के नहीं होते। वो कम या ज्यादा होते हैं अलग अलग तरीके से बनाने पर। तो फिलहाल हम इसका उत्तर भी कर देते हैं गलत। अब बढ़ते हैं चौथे की ओर। एक ठोस आकृति जिसका कोई चीज नहीं है गोला कहलाती है। और ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर कोई भी आकृति है, जैसे आपकी गेंद लगा लीजिए, तो गेंद का किनारा आप ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा, शीर्ष नहीं मिलेगा। तो उसके पास ये सब चीजें नहीं है जिसमें हम किनारे की बात कर रहे हैं, शीर्ष की बात कर रहे हैं या अलग अलग फलकों की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल ये गोला होती है, ये बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद हमसे अगला प्रश्न पूछा गया, एक घन के दो सटे हुए फलकों के बीच, दो फलकों के बीच का उभयनिष्ठ भाग जो है वो किनारा है। तो है या नहीं, ये भी हम आकृति में देख लेते हैं। जैसे ये चित्र है हमारे पास घन का। घन के इस चित्र को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं एक फलक ये है, दूसरा फलक ये है। ये जहां पर मिल रहे हैं ये है किनारा। ये एक फलक है, ये एक फलक है, जहां ये मिल रहे हैं ये है किनारा। तो जो बात कही गई है वो कही गई है बिल्कुल ठीक। तो इसका उत्तर लगा देते हैं हम जल्दी से ठीक। और इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है कि एक गत्ते का टुकड़ा लेना है और उस टुकड़े से अपने भाई बहन के लिए जन्मदिन की टोपी बनानी है और साथ में 3 समान घन आकार के, घन आकार मतलब घन आकार के बॉक्स भी बनाने हैं। घन आकार कौन सा होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी चीजें बराबर होती हैं। और उसके बाद जो हमने तीनों डिब्बे बनाए हैं उनको एक दूसरे के पास रखना है और उसके बाद हमें उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं उत्तर देने से पहले। जन्मदिन की टोपी का आकार क्या है, इसका नाम बताओ। और दूसरा पूछा है इसके फलक कितने हैं, शीर्षक कितने हैं और किनारे कितने हैं। तो इसे करने से पहले हम एक बार चित्र की ओर चलते हैं। हमने जन्मदिन के लिए टोपी बनाई और ये है टोपी।
जब हम इस टोपी को देखते हैं तो हमसे सबसे पहले पूछा गया इस टोपी की का आकार क्या है, तो इसका आकार है शंकु। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, इस वक्त मैं लिख देती हूँ और आप यहाँ से ध्यान से लिख लेंगे। तो हमारी टोपी है शंकु आकार की। उसके बाद पूछा गया है, आपको पता है ये आकार शंकु होता है, ऐसा आकार दिखाया गया है और ये नीचे हमने गोल है ये, तो शंकु आकार है जिसे हम कौन बोलते हैं। फिर इसके फलक कितने हैं? इसके 2 फलक हैं। एक फलक तो वो है जिससे हमने ये गोल हिस्सा बनाया और दूसरा फलक ये है, ये वाला, जिससे हम इसका मुँह बंद कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। तो शंकु के 2 फलक होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 फलक हैं। तो हमने लिख दिया शंकु के 2 फलक हैं। उसके बाद हमसे पूछा गया है शंकु का शीर्षक। इसके कितने शीर्षक हैं जो टोपी हमने बनाई है? तो भई सीधी-सी बात है, अगर हमसे पूछा जाए इसकी चोटी कितनी है, इसके शीर्षक कितने हैं, तो हम कहेंगे 1 है। दिखाई ही दे रहा है, इसका सिर्फ़ 1 शीर्षक है और ये है इसका शीर्षक, वो भी हमने लिख दिया। इसके किनारे कितने हैं, तो इसका सिर्फ़ 1 ही किनारा है क्योंकि ये वाला हिस्सा तो गोल है, तो गोल है तो किनारा तो नहीं होगा। ये जो हिस्सा होता है हमारा, ये होता है किनारा। तो इसमें कितने किनारे होते हैं? इसमें सिर्फ़ 1 किनारा होता है, तो इसका उत्तर भी हमारा हो गया। अब प्रश्न के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। हमसे कहा गया है, जिन घनाकार डिब्बों को हमने ज़मीन पर रखा है, उन्हें ध्यान से देखना है। हमें हमें कहा गया था कि तीनों डिब्बों को साथ में रख लीजिए, हमने साथ में रख लिया तीनों डिब्बों को। अब उन्हें ध्यान से देखना है और हमें बताना है कि हमें उनके कितने फलक हम देख पा रहे हैं, संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम डिब्बों को साथ में जोड़कर रख लेते हैं, ताकि हम बता सकें कि हमें कितने फलक दिखाई दे रहे हैं। हमने जो डिब्बा बनाया, हमने वो इस तरीके का एक डिब्बा बनाया है। किस तरीके का? इस तरीके का। और हमने इस तरीके का जो डिब्बा बनाया है, ऐसे 3 डिब्बे बनाया है। ये हमारा पहला डिब्बा, ये हमारा दूसरा डिब्बा और ये हमारा तीसरा डिब्बा। हमने ये 3 डिब्बे बनाए और तीनों को साथ में चिपका कर रख लिया। हमसे कहा है हमें कितने फलक दिखाई दे रहे हैं। अगर हम एकदम सामने रखेंगे तो एक फलक तो हमें इधर वाला दिखाई देगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा फलक ये और 5वां फलक ये दिखाई देगा। छठा फलक ये दिखाई देगा, 7वां ये और 8वां ये। इसके पीछे वाले जो फलक हैं वो हमें दिखाई नहीं देंगे। आप डिब्बे को सामने रखिए, 3 डिब्बों को। आपने अगर नहीं भी बनाए हैं तो कोई भी 3 ऐसे डिब्बे उठाकर रख लीजिए जो बराबर-बराबर इसी तरह के हैं। और उसके बाद देखेंगे तो आपको इधर वाला हिस्सा दिखाई देगा और ये सारे हिस्से दिखाई देंगे जो मैंने अभी आपको बताए, जिन पे मैंने गिनती लिखी है। और जब आप इनको देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से हमें केवल 8 फलक दिखाई दे रहे हैं, जबकि फलक ज़्यादा हैं क्योंकि एक अकेले घन के फलक हैं 6 फलक हैं। तो अगर 3 डिब्बे तो कितने फलक हो जाते? 18 फलक हो जाते, लेकिन हमें दिखाई कितने दे रहे हैं? हमें 8 फलक दिखाई दे रहे हैं। तो इसका उत्तर कितना है? इसका उत्तर है 8। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। अब बढ़ जाते हैं तीसरे की ओर। तीसरा प्रश्न दिया गया है और हमसे कहा है आपकी पुस्तक पर एक जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा रखा है। इस प्रकार प्राप्त होने वाली छाया की आकृति का नाम बताना है और उस आकृति का रफ चित्र भी बनाना है। तो आप इस चित्र को देखिए जो सामने हमें यहाँ पर दिया गया है। ये बल्ब है और ये किताब है। आप अपनी किताब पर बल्ब ऊपर रखिए, तो बल्ब तो आप नहीं लगा पाएंगे, लेकिन आप अपनी किताब को रखिए और अपने फ़ोन की टॉर्च को जलाकर उसके बीचों-बीच कर दीजिए। जब आप देखेंगे तो उसकी परछाई बिल्कुल किताब के किनारे पर दिखाई देगी आपको, यहाँ पर, ऐसे। और क्योंकि हमारी किताब जो है वो इस ऊपर से ऐसी दिखाई देती है, ऊपर से इसी शेप में दिखाई देगी। आप रख कर देखिए, आप जो कॉपी पर आप काम कर रहे हैं, उसी कॉपी को आप रख कर देखिए। ऊपर से अगर हम देखेंगे तो वो ऐसे आयत के आकार की दिखाई देती है और उसकी परछाई भी बिल्कुल उसके किनारे-किनारे पर दिखाई देगी। वो भी आप नीचे की तरफ ध्यान से देखेंगे, कॉपी के नीचे जो थोड़ी-थोड़ी जगह बची होती है, वहाँ पर दिखाई देगी। तो कैसी आकृति बनेगी? रफ आकृति जो आप बनाएँगे किताब की, वो बनेगी आयत के आकार की, आयताकार। तो ये हो गया तीसरे का उत्तर, आयताकार। तो रफ आकृति का यहाँ पे लिखा है आकृति का रफ चित्र बनाना है, तो आप ऐसे किताब बना के और उसके नीचे ऐसे-ऐसे करके कलर कर दीजिए, जिससे कि ये दिखाई दे कि आपने बनाया है। ये आयत के आकार की बन जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमसे कहा है कि जो कार दी गई है उसका ऊपर का
पार्श्व और सामने का चित्र बनाना है। तो कैसे बनाएँगे? आपको याद है पुरानी वर्कशीट में यानी पिछली वाली वर्कशीट में ये तीनों चीज़ें हमें सिखाई गई थीं। तो फिलहाल आपका काम आसान हो जाए, इसके लिए मैंने आपके लिए ये पिछली वर्कशीट से चित्र लिए हैं। ये हमारा पार्श्व दृश्य है कार का और ये ऊपर का और ये सामने वाला। इन दृश्यों की मदद से आप अपनी गाड़ी का चित्र बना दीजिए क्योंकि वो आपको बनाना है। तो आज की जो वर्कशीट है थोड़ी-सी मेहनत और मशक्कत वाली है और वो आपको करनी ही पड़ेगी। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? 5वां सवाल करते हैं। 5वें सवाल में हमें करना ये है कि यहाँ पर हमें ये दिया गया है और इसको देखकर हमें अपना काम करना है। तो फटाफट से कर लेते हैं हम हमारा काम और उसमें क्या करना है? उसमें ख़ास ये है, इसे देखेंगे और बताएँगे कि बी फलक पर क्या अंक आएगा। तो बी कहाँ है? बी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना अंक आएगा ये बताना है। उसके बाद हमसे कहा है ए, बी, सी फलकों पर आने वाले अंकों का योग बताना है, यानी जो हमें नहीं दिए गए हैं उनका योग बताना है। फिर तीसरा हमसे कहा गया है पासे के विपरीत फलकों पर, यानी कि जो हमें जब हम इससे डाइस बना लेंगे, पासा बना लेंगे, वो ऐसे घन आकार का हमारा पासा बनेगा और पासे पर जो एक दूसरे के विपरीत फलक हैं, उनका योग बताना है। तो चलो फटाफट से इस सवाल को भी हल कर लेते हैं। तो 3 भाग हैं इसके और हम तीनों भागों को करने की कोशिश करेंगे। तो इसका सबसे पहले पहला भाग ले लेते हैं। पहले भाग में हमसे क्या कहा गया था? पहले भाग में हमसे कहा गया था कि बी फलक पर जो अंक है वो बताइए। तो हम बी फलक पे अंक कैसे बता पाएँगे? तो इसका जो आसान तरीका है वो ये है कि आपके सामने जो फलक दिए हैं, ये 5 है तो ये बी है। बी पर है हमारा 6, 3 है तो सी पर है हमारा 4 और इसी तरीके से ए पर है हमारा 1। यहाँ मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने इतनी मेहनत करके जो चित्र बनाए हैं सिर्फ़ आपके लिए बनाए हैं ताकि आप अपने काम को आसानी से कर सकें और हो सके तो इन चित्रों को बना लीजिएगा ताकि आपको बाद के लिए भी आसानी रहे। तो हमसे पूछा कि बी पर कौन-सा है? तो उसके पहले भाग का उत्तर हो गया 6 कि बी पर 6 अंक आएगा। उसके बाद हमसे दूसरा सवाल पूछा गया है कि जो बी, ए, सी हैं, इन पर कौन-कौन से अंक हैं, उनका योग क्या होगा? तो ए की जगह पर 1 होगा, सी की जगह पर 4 यानी कि 4 और बी की जगह पर होगा 6। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? तो आप बहुत ही समझदार हैं, यहाँ पर आएगा 11। 2 हिस्से हो गए, अब इसका तीसरा हिस्सा हमें करना है। तीसरे हिस्से में हमसे पूछा गया है कि जब हम उसका ऐसे पासा बना देंगे, तो इस पासे को बनाने के बाद ये जो पासा यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ देखिए, इसके विपरीत यानी कि जब इस तरह से डिब्बा हमारा बन रहा होगा, जैसे यहाँ पर ये बनाया गया है, ये वाला। अब इसे आप देखिए, जो लाल है, उसके सामने आएगा ये। डिब्बा बनाएँगे तो लाल के सामने यही आएगा, तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ होगा और लाल यहाँ ऊपर की तरफ होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो ये वाला रंग ये है बी पर कितना है? बी पर है 6 और वही सवाल मैं पूछूँ कि लाल पर कितना है? तो आपने कहा लाल पर है 1 अंक, यहाँ पर 1 अंक हमने निकाला था, तो कितना आया? आया 7। इसी तरीके से पीला है और पीले के सामने कौन-सा फलक आएगा? तो पीले के ठीक सामने आएगा कौन-सा फलक ये आपको बताना है। आप जब भी इनके सारे विपरीत फलकों को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उनका योग हमेशा कितना आएगा? 7 आएगा। इसलिए हम देखते हैं कि इसका उत्तर है 7 और यही हमसे पूछा गया था कि विपरीत फलकों का योग कितना होगा? तो वो होगा 7। तो अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। तो फिलहाल आगे बढ़ते हुए मैं आपसे करना चाहती हूँ एक छोटी-सी रिक्वेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लाता रहे, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लाता रहे, तो ज़रूरी है आपका चैनल चलता रहे और उसके लिए ज़रूरी है कि चैनल्स को लाइक्स, शेयर्स, सब्सक्राइबर्स और कमेंट्स सब मिलते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ में फ्रेंड्स के साथ हो सके तो शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो की ठीक नीचे की तरफ
रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही कलर हो जाएगा उसका चेंज और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।